हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि निफ्टी में इतना भारी गिरावट हुई क्यों है। जैसे कि आप देख रहे हो कि निफ्टी में 1.85% की गिरावट है, सेंसेक्स में 1.4% गिरावट है। बाकी कोई भी इंडेक्स आप उठा लो, सारे में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। मुझे टोटल नुकसान हुआ 1,78,000 का आज के दिन, एंड टोटल पोर्टफोलियो का नुकसान है 51,000। बाकी ये जितने भी ग्रीन देख रहे हो सारे मैंने बहुत पहले ले रखा था, इसलिए पॉजिटिव में है। और यहाँ पे देख सकते हो कि आज के दिन का बस इतने ज़्यादा गिरावट है। तो चलिए रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि आज का मार्केट का फॉल का रीज़न क्या था। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट बढ़ क्यों रहा था। तो उसका पहला रीज़न ये था कि मार्केट ये एक्सपेक्ट करके चल रही थी कि बीजेपी इलेक्शन जीतेगी। पहला रीज़न तो ये था जिसकी वजह से मार्केट बढ़ रही थी। सेकंड रीज़न ये है कि यूएस का भी इलेक्शन है एंड यूएस में रेट कट की बात चल रही है। यही दो मेजर रीज़न था जिसकी वजह से मार्केट में उछाल देखने को मिल रही थी। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो बात कर लेते हैं बीजेपी इलेक्शन की। तो जैसे कि आप लोग को एक न्यूज़ पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड जितना भी डाटा है उसे पब्लिक करने के लिए बोला गया है। ठीक है, कल एसबीआई इलेक्शन कमिश्नर के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड सारा डाटा सबमिट करेगी और जो 15 मार्च को पूरा पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाएगी इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, थोड़ा सा बस इसका मैं बेसिक जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई चुनावी पार्टी को पैसे देने हैं इलेक्शन के लिए, तो पहले क्या था कि कैश में हम डील करते थे। कोई भी पार्टी है, कोई बंदा है, चाहे कंपनी है, तो वो कोई बीजेपी को मान लो पैसा देना है तो वो क्या करता था, डायरेक्ट कैश में डील करता था। लेकिन 2017 या 18 में बीजेपी ने ये रूल आई, इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाया था जिसके थ्रू कैश का लेन देन को कम किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए बीजेपी रूल ये था कि मान लो कोई भी पार्टी एक्स है, एक्स कंपनी है, वो क्या करती है कि बैंक से जाके एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगी। ठीक है, जिसे कहते हैं ईबी। ठीक है, ईबी खरीदेगी और बदले में एसबीआई इससे कैश चार्ज करेगी। ठीक है, अब ये जो पार्टी है या कंपनी है, ये अगर मान लो बीजेपी को पैसा देना चाहती है तो ये क्या करेगा, इस ईबी को ले जाके बीजेपी को दे देगा वापस। ठीक है, और बीजेपी क्या करेगी, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस एसबीआई में सबमिट करेगी और इसके बदले वो पैसे ले लेगी कैश। तो इस तरह से कंपनी एक्स बीजेपी को पैसे देती थी। और लेकिन इसमें रूल ये था कि कंपनी एक्स का सारा डिटेल्स को हाइड रखा जाए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले एसबीआई को फटकार लगाई कि आप जितने भी फंड का लेन देन करे हो सारे को पब्लिक कर दो। तो इससे लोगों को डर ये बैठ रहा है कि कहीं कोई काला धन तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं किया गया, कहीं ब्लैक मनी को वाइट तो नहीं किया गया। और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बीजेपी इलेक्शन जीतेगी। अब चूँकि इस इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा पब्लिक होगा 15 मार्च को, तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। तो इसकी वजह से मार्केट कंफ्यूज है, तो वो बढ़ने के बजाय करेक्शन मोड पे आ गई है। अभी निफ्टी लगभग 2% के टूट रही है। स्मॉल कैप जो है वो 4% तक टूट चुकी है। अब स्मॉल कैप का टूटने का एक रीज़न ये भी है, जस्ट अ सेकेंड, स्मॉल कैप का टूटने का एक रीज़न ये भी है कि सेबी ने इनकमिंग फंड के फॉलो को स्मॉल कैप कंपनी में आने से रोक दिए है। कैसे रोकी है, क्योंकि सेबी को लग रहा था कि स्मॉल कैप कंपनी में इफोरिया क्रिएट हो रहा है, बबल बन रही है, जिसकी वजह से कोई भी
स्टॉक का प्राइस अपने वैल्यूएशन के हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज ने लम सम अमाउंट लेना बंद कर दिया। ओनली दे एक्सेप्टिंग SIP, और जिसकी वजह से स्मॉल कैप कंपनी में फंड्स आने बंद हो गए, इन्वेस्टमेंट बंद हो गए। तो लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनी में शार्प फॉल देखने को मिल रहा है। आज तो 4% की गिरावट था। आगे भी मुझे लगता है 2-3 दिन ऐसे ही है, मुझे लगता है कि फॉल होती रहेगी। और बाकी जो सेकेंड रीज़न था, जो मेन रीज़न था मार्केट का अप होने का, उसके बारे में कोई ऐसा नेगेटिव न्यूज़ आया नहीं है। अभी US में रेट कट की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 6 महीने में US में रेट कट होगी तो मार्केट अगेन अप मूवमेंट में चला जाएगा। अब अभी देखना ये है कि मार्केट कितना करेक्ट करती है। चलिए देखते हैं चार्ट में क्या बोला जा रहा है। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का चार्ट खोल रखा है। 1 डे कर दूं तो अगर आप देखोगे तो इसमें अब शार्प फॉल देखने को मिलेगी। लगभग 12.5% की गिरावट है। कब से? 8 फरवरी से। 8 फरवरी को न्यूज़ आया था कि सेबी म्यूचुअल फंड को वार्न करा था कि ये बबल को रोका जाए। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिली है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक साफ फॉल हुई है। तो क्वेश्चन क्या उठता है कि क्या आप अभी पोजीशन काट के निकल जाओगे? अगर मेरे से कोई क्वेश्चन ये पूछे तो मैं शायद अभी नहीं निकलूँगा। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं वेट करूँगा, और मैं इसको एवरेजिंग करने का अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ इस पर। लेकिन अभी एवरेज नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता है कि कल 2%, 3% कल परसों में और गिर सकती है। उसके बाद स्मॉल कैप कंपनीज कंसोलिडेट करेगी, और जब कंसोलिडेट करेगी और 9 डे EMA को जब ये वापस से ये क्रॉस ओवर करके ऊपर जाएगी तो फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं इस पे एवरेजिंग कर सकता हूँ। बट अभी एवरेजिंग करने की मैं नहीं सोच रहा। अगर आप इधर देखोगे FMCG में पता है क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो ITC स्टॉक है ना, वो एकदम से 4 से 5% का रिटर्न है, जिसकी वजह से आप देख रहे होगे कि ओनली FMCG ग्रीन में है, बाकी सारे रेड में हैं। मैं कोई भी जितने भी वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स थे मेरे, सारे रेड में आ गए। ओनली ITC में शायद आज कोई ब्लॉक डील होने वाली है, जिसमें कोई एक अमेरिकन कंपनी है वो अपना शेयर डाइल्यूट कर रही है। अब अगर मैं इसकी बात करूं ITC कंपनी की, तो इसमें जैसे ही डीमर्जर का न्यूज़ आया था ना, तो उससे आने से पहले ही मार्केट रिएक्ट कर गई थी यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे डीमर्जर का न्यूज़ आया, मार्केट ने पहले ही रिएक्ट कर गया। जब ITC ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम डीमर्ज करने वाले हैं, तो उसके बाद शार्प फॉल देखने को मिली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मार्केट है ना, कोई भी डिसीजन आने से पहले ही रिएक्ट कर जाती है, और जब डिसीजन आता है ना उसके बाद वो फॉल होती है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ न्यूज़, चाहे कुछ डिसीजन जो गवर्नमेंट से आने वाली है, वो मार्केट को पता चल गया होगा, इसलिए वो करेक्ट कर रही है। दूसरा चीज़, स्मॉल कैप में इनकमिंग फ्लो का बंद होना, ये भी रीज़न है। और थर्ड ये भी है कि चूँकि मार्केट 3-4 महीने 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे रही थी, तो एक करेक्शन तो बनता था।
मैं ज़्यादा दिन पहले इस पे इन्वेस्टेड नहीं था, लेकिन मैंने नवंबर से स्टार्ट करा था इन्वेस्टमेंट। तो कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ कुछ मेरे को नुकसान दे गए हैं। अगर सेंसिबल खोल के देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा है। अगर आप देखोगे तो सेंसिबल भी दिखा रहा है कि बहुत सारा कॉल राइटिंग हुआ है इस पर। मतलब इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा। अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट डाउन जाएगा तो फिर मार्केट डाउन जाएगा। देयर इज़ नो बाइंग साइड। ग्रीन वाले सारे बायर हैं, बट कोई बाय करने को रेडी नहीं। सारे शॉर्ट मार्केट को शॉर्ट कर रखे हैं। 7.42 करोड़ कॉल राइटिंग हुई है, उसके 6 टाइम्स कम पुट राइटिंग हुई है, जो कि एक रेड सिग्नल है फॉर द मार्केट। मुझे लगता है कि मार्केट में फर्दर करेक्शन अभी बाकी है। आगे देख लेते हैं। यह है आपका ओवरऑल इंटरेस्ट। अगर आप पीसीआर रेशियो देखोगे तो अगर आप पीसीआर देखोगे तो 0.48 है। तो पीसीआर भी ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में फॉल होगा। नंबर ऑफ रेड पीपल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ ग्रीन पीपल। ये रेड लाइन वो है जो लोग बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड ग्रीन लोग वो हैं जो बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो उनका जो रेशियो है वो 0.48 है। तो ये पीसीआर जो निकलता है सम ऑफ ऑल रेड कैंडल्स, तो जो भी है रेड डिवाइडेड बाय ग्रीन। ठीक है, जो ग्रीन कम सॉरी पीसीआर होता है ग्रीन डिवाइडेड बाय रेड। ठीक है, तो रेड ज़्यादा है इसलिए पीसीआर कम है। तो इसका मतलब है कि मार्केट में करेक्शन आ सकती है। अगर आप देखोगे टोटल रेड पीपल 9.69 करोड़ है, जबकि ग्रीन पीपल है 6.52 करोड़। आगे देखते हैं। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो काफ़ी हद तक मार्केट कंट्रोल भी हो रही है। यहाँ आप देखो कल के डेट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। सॉरी, क्या हो गया यार, स्क्रीनशॉट ले रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया। जैसे यहाँ देखोगे कल के डेट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप मतलब कि लोग बोल रहे थे कि मार्केट कल तक ऊपर जाएगा, लेकिन आज एकदम से शार्प फॉल आया। ये है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग, मतलब जो ग्रीन पीपल्स थे वो भाग रहे थे। उससे पहले क्या हुआ था, ये शॉर्ट कवरिंग, मतलब ये भी मार्केट के लिए अच्छा है। ये बोल रहा था कि मार्केट अप जाएगा, मतलब कि जो रेड पीपल थे वो भाग रहे थे उसमें परसों तक में। ठीक है, लेकिन आज जो यहाँ पे बार बनेगा वो मुझे लगता है कि शॉर्ट बिल्डअप वाला बनेगा। ठीक है, जो बहुत सारे लोग मार्केट को शॉर्ट कर दिए। तो अगर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगा तो नीचे ही जाएगा। अब ये देखते हैं डे वाइज है। डे वाइज अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ 12 मार्च है ये। तो 12 मार्च को नंबर ऑफ रेड पीपल ज़्यादा थे और यहाँ पे रेड पीपल की इंक्रीजिंग था, ग्रीन पीपल का इंक्रीजिंग था। तो ये मतलब मार्केट अप डायरेक्शन में ही जा रही है। 13 में मुझे लगता है कि ग्रीन नंबर ऑफ ग्रीन पीपल कम होंगे एंड रेड पीपल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीआर हो सकता है और डाउन जाए, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता। कल एंड परसों का मुझे लगता है कि मार्केट या तो कंसोलिडेट करेगी या तो बढ़ेगी। ठीक है, बाकी ये सारे देख लिया, ओआई चेंज देख लिया। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है, टुडे है। निफ्टी का एक्सपायरी कब है? निफ्टी का एक्सपायरी कल है, तो मुझे लगता है कि निफ्टी कल के डेट में हल्का सा या तो
मतलब कंट्रोल वे में रहेगी, ना तो ज़्यादा बढ़ेगी ना तो घटेगी, क्योंकि एक्सपायरी का कल है। तो एक्सपायरी के दिन लोग मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट को कंट्रोल करते हैं। आज एक्सपायरी है था इसका, और इसलिए बैंक निफ्टी कंट्रोल में रहा। अगर देखोगे किसी भी एक सेकंड ट्रेडिंग व्यू खोल लेता हूँ मैं। जैसे आप देख रहे हो कि निफ्टी गिरा था 1.54%, जबकि बैंक निफ्टी गिरा 0.68%। तो यहाँ पे ज़्यादा फॉल आपको देखने को नहीं मिले। रीज़न क्या था कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, पहला रीज़न, जिसकी वजह से लोग अपना पोजीशन पहले से ही बना के रखते हैं। एक सेकंड, मैं लॉगिन नहीं हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। लॉगिन होता कहाँ से यार? एक सेकंड, इससे कर लेता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है। आई डोंट नो, इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसी की वजह से। अगर आप इस पे स्क्रीनर पे जाओगे एनालाइज में, ट्रेडिंग व्यू बाद में देख लेते हैं, पहले इसमें स्क्रीनर में एक बार चेक कर लेते हैं कि मतलब किसी का हुआ है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप पे क्लिक करूँ एंड शॉर्ट कवर, ये ऐसे स्टॉक को बताता है जो मतलब आज के डेट में बढ़ने वाले हैं। तो आज जैसा कि आप देख रहे होगे कि 0 स्टॉक थे। चलिए, ट्रेडिंग व्यू खुल गया, बात कर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी अगर आप देखोगे, नहीं, इसका ग्राफ देख रहा हूँ कहाँ से खुलता है। सुपर चार्ट का ऑप्शन कहाँ है भाई? मैं एक्चुअली टैब से कर रहा हूँ, मैं हमेशा लैपटॉप पे करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा यहाँ का ईवाई थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे मेरे को पता नहीं चल पा रहा है मतलब कहाँ से ये खुलती है। सुपर चार्ट कहाँ है? इसका शायद होगा ट्रेडिंग भी। है मेरे पास। अरे यार, ये भी उल्टा है। पता नहीं क्या हो रहा है यार। ये भी नहीं चल रहा फिल्टर।
अगर आप यहाँ पे अगर मैं ये सेलेक्ट करूँ, ये भी लोड हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया। इंटरनेट थोड़ा बहुत बस ठीक है। खुल गई। जैसे कि आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, ये आज 1.61% का गिरावट है। यहाँ से इसने शार्प फॉल लिया एंड देन थोड़ा बहुत कम बैक करा है, बट मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कम बैक होगा। जो नुकसान होना था तो वो हो ही है। और बैंक निफ्टी था वो 0.79% की गिरावट देख रही है। इसका वजह ये था थोड़ा कंट्रोल में इसलिए रहा क्योंकि HDFC बैंक पॉजिटिव है, ICICI बैंक पॉजिटिव है एंड लगभग कोटक बैंक न्यूट्रल है। बाकी सारे बैंक्स गिर चुके हैं, SBI एंड इंडसइंड बैंक। तो बैंक का एक्सपायरी था इसलिए वो कंट्रोल में रहा। बाकी सारे स्टॉक्स लगभग सारे रेट्स में हैं। अगर मैं कोई भी वॉच लिस्ट खोल लूँ, सारे रेड में है, कोई ग्रीन में दिख नहीं रहा। तो मतलब सारे के सारे स्टॉक्स लगभग पीटे हैं आज की डेट में। अब देखना ये है कि ये कब तक रिकवर करता है। टाटा पावर 6%, टाटा मोटर्स 4.82%। तो आज की डेट में ओनली ITC, जिसे मैं परसों इन्वेस्ट करा था, वो बस आज थोड़ा बहुत रिटर्न दिया है। बाकी ये ड्रीम फॉक, ये कंपनी तो काफ़ी पहले मतलब अभी उतना रनअप उतना भागा नहीं था, लेकिन ड्रीम फॉक मतलब न्यूट्रल है। बाकी सारे तो कोई 10%, कोई 15%, किसी में लोअर सर्किट लग गया। जैसे पेटीएम में लोअर सर्किट मुझे लग रहा है हो गया है। बाकी करीब लगभग 700 से 800 कंपनी में लोअर सर्किट है। तो मुझे लगता है कि ये जो शेयर मार्केट है ना, वो इमोशन का खेल है। तो मेरे तरफ से आप लोगों को सजेशन ये रहेगा कि अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मार्केट अब बढ़ेगा कब। तो मार्केट, इसका आंसर आपके अंदर ही छुपा हुआ है। जब आपको लगे ना कि अब मार्केट ऊपर नहीं उठ सकता, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट बढ़ेगी। मतलब जब आपके अंदर क्या बोलते हैं, निराशाजनक चीज़ें उत्पन्न होने लगती है, जब ये सोचने लगते हो कि अब मार्केट का कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग, अब सब कुछ निकल जाओ, जो भी है पैसा लेके निकल जाओ, उस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक करेगी और फिर एक अच्छा आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सिंपल 9 डे मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ। जब उसे कोई कैंडल क्रॉस कर दे, जैसे ये 9 डे मूविंग एवरेज है, मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसका। अब जैसे मुझे ड्रीम फॉक में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, ये 9 डे मूविंग एवरेज जो है, इसे कोई कैंडल अगर इसे क्रॉस कर दे अप साइड में, तब फिर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बाइंग करता हूँ। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट अपने लगा रखा हूँ। तो बस सजेशन यही रहेगा कि आप पैनिक में ना आए, ठीक है। आप अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ पे इन्वेस्टेड है तो इन्वेस्टमेंट रहे, और अगर कोई फंडामेंटली बैड कंपनी है तो वहाँ से अगर कोशिश करें निकल जाएं, ताकि सही रहेगा। और जब मार्केट करेक्ट कर ले और थोड़ा सा बाउंस बैक हो, उस पर्टिकुलर मूवमेंट को आप कोई अच्छे स्टॉक में एग्रीगेट करने का कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि लार्ज कैप में पैसे लग रहे हैं, स्मॉल कैप से फंड निकल के लार्ज कैप में जा रही है। इसलिए लार्ज कैप कंपनीज़ में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। तो अभी जब सबको लगेगा कि नहीं लार्ज कैप बढ़ेगा, उस समय ये फॉल होगी, लोग यहाँ से पैसा निकालेंगे, फिर स्मॉल कैप में, मिड कैप, तो ये साइकिल आपका चलते रहेगी। तो शेयर मार्केट में बस आपको ये ध्यान देना है कि लिक्विडिटी किधर जा रही है, उधर आपको इन्वेस्ट करना है।
और जो जिसका भी मार्केट करेक्ट करे, नीचे पे बाउंस बैक हो थोड़ा सा 9 डे में, चाहे कोई भी आपका इंडिकेटर हो, उसे क्रॉस ओवर हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप बाइंग कर सकते हैं एंड एवरेजिंग करके आप स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।